असंख्य संख्या में यहाँ पे लोग लाभान्वित और भक्त जो उपस्थित हुए, जिसका आप सब परिणाम है, जिसका आप सब सामने परिणाम देखे हैं। और ख़ास तौर से मीडिया बंधु जो यज्ञ का हमारे यहाँ जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ था, जिस तरह से श्रद्धा से भाव से जिस तरह से प्रसारण किया, जिस तरह से इसका विस्तार किया, जिस तरह से इनका हर जगह प्रचार किया, ये अद्भुत था। उसके लिए पुनः आप मीडिया बंधु सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात हमारी जीवनी में, तो हमने अपनी पढ़ाई शिक्षा किसी भी तरह पूरी करके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से हमने पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पाए, लेकिन किसी भी तरह हम पढ़ाई करते हुए भी 2003 में हम बिहार छोड़ चुके थे। हम बिहार 2003 के बाद गुजरात चले गए थे और गुजरात में वहीं से शुरुआती हम नौकरी किए। वहाँ से नौकरी करते हुए फिर हम वहाँ पे छोटा सा एक व्यवसाय शुरुआत किए। वो छोटा सा व्यवसाय धीरे धीरे नारायण की कृपा से बड़ा होने लगा। बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे फील्ड में हमने अपने भाग आजमाए, बहुत सारे जगह इन्वेस्ट किए और चारों तरफ से हमारे व्यापार बढ़ गए, जिसका हमारे माताजी का एक श्रेय था कि व्यापार आप कर रहे हो तो उसका एक दशांश हिस्सा धर्म में खर्चा करो, जिसकी प्रेरणा से 2014 में भी मंदिर बने थे और यज्ञ हुए थे। और उन्हीं की प्रेरणा से जो अभी 2022 में यज्ञ हुआ, उन्हीं का किया हुआ परिणाम है। और हमारे वहाँ के जो व्यापार है, हमारे देश में जो व्यापार है, दिल्ली है, गुजरात में 2-3 सिटी में हमारा कारोबार है। तो हम लोग का शुरू से ये ध्येय रहा है कि हमारे बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होगा उसके दशांश हम धर्म में खर्चा करें। और फिलहाल हमारे बक्सर के लिए जो हमारा एक सपना था, धरती पुत्र बक्सर को होने के नाते हम एक बक्सर की जन्मभूमि हमारा है, तो हम एक ऋणी भी हैं बक्सर के। तो ख़ास तौर से बक्सर के लिए हम 3 एजेंडा जो अपना व्यक्तिगत है हम लेकर आए हैं कि हम बक्सर को कुछ देना चाहते हैं, जो अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से, जिसमें तीनों एजेंडा में जो प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है कि हमारे माता जी का ये आखिरी सपना है कि ये जो पहला हमारा एजेंडा है, जिसमें हम चाहते हैं कि बक्सर ज़िला में एक बक्सर प्रॉपर बक्सर सिटी में एक भंडारा किया जाए जो आजीवन चलता रहे और 24 घंटा चले, लोगों को सेवा मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भंडारा भी इस टाइप का किया जा रहा है कि जिसकी स्वेच्छा होगी वहाँ पे भंडारा लेगा, और जिसकी स्वेच्छा नहीं है वहाँ पे फूड पैकिंग किया जाएगा, पूरा पैकिंग रहेगा, वो ले जाके स्वेच्छा से कर सकते हैं। यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक नई सोच होगी, एक नई प्रयत्न होगी, एक नई कोशिश होगी। और ये हम 1 साल के अंदर शुरुआत कर देंगे, क्योंकि यज्ञ के बाद हम उसी की तैयारी में लगे हैं। उसके लिए बक्सर में नाथ बाबा मंदिर के पास, वहाँ पे एसडीएम के बक्सर ज़िला में एक बक्सर प्रॉपर बक्सर सिटी में एक भंडारा किया जाए जो आजीवन चलता रहे और 24 घंटा चले, लोगों को सेवा मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भंडारा भी इस टाइप का किया जा रहा है कि जिसकी स्वेच्छा होगी वहाँ पे भंडारा लेगा, और जिसकी स्वेच्छा नहीं है वहाँ पे फूड पैकिंग किया जाएगा, पूरा पैकिंग रहेगा, वो ले जाके स्वेच्छा से कर सकते हैं। यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक नई सोच होगी, एक नई प्रयत्न होगी, एक नई कोशिश होगी। और ये हम 1 साल के अंदर शुरुआत कर देंगे, क्योंकि यज्ञ के बाद हम उसी की तैयारी में लगे हैं। उसके लिए बक्सर में नाथ बाबा मंदिर के पास, वहाँ पे एसडीएम आवास के जस्ट बगल में जगह भी लिया गया है। उसका कार्यभार भी लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसी की तैयारी में हम लगे हैं। थोड़ा बहुत जो हम ये भंडारा का जो हम आगे शिलान्यास करेंगे, पूज्य गुरुदेव जी और स्वामी जी के नाम से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी माँ की श्रद्धा है कि गुरु को आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आजीवन दो जो कि हमेशा सदैव लोग याद रखें। तो हम ये गुरु जी के नाम पे ये भंडारा चालू करना चाहते हैं, जिससे लोग लाभान्वित हुए, हमारे बक्सर ज़िला के लोग लाभान्वित हुए। दूसरा हमारा एक जो एजेंडा है यहाँ बक्सर के लिए ख़ास तौर से, जो हमारा निजी सोच तो है, लेकिन इसमें हमारे को लोगों की सहयोग की अपेक्षा है। लोगों की सहयोग की अपेक्षा के लिए हमारा एक ये ध्येय है कि शुरू से ही बक्सर धर्मस्थली रही है। शुरू से ही बक्सर धर्मस्थली कहा गया है। अब बक्सर अनेकों वीर पैदा हुए हैं, यहाँ पे एक बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं। यहाँ पे भगवान खुद श्री राम भगवान के यहाँ पे शिक्षा स्थल है, शिक्षा यहीं पे ग्रहण किए हैं, विश्वामित्र नगरी कहा जाता है। तो बक्सर में ख़ास तौर से यहाँ पे बक्सर की धरती से 52 भगवान जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी इच्छा है कि लोगों की सहयोग से और हमारी खुद की प्रयत्न से अगर विश्व में कोई रिकॉर्ड बने तो यहाँ पे 52 भगवान का जो प्रतिमा बने वो विश्व रिकॉर्ड बने। जिस तरह से गुजरात में हमारा सरदार वल्लभ पटेल जी का बना हुआ है, जिस तरह से अभी साउथ में
श्री रामानुज भगवान जी का बना हुआ, उस तरह से हमारी इच्छा है और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम 7 साल के अंदर अंदर इसके शिलान्यास कर दें। इसके लिए हम लोग जगह और इसके बारे में हम अपने सर्कल, अपने लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, हमारी भरपूर कोशिश है। तीसरी जो एजेंडा यहाँ पर हमारे है वो है कि बक्सर में सबसे पहले हम ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम गुजरात में हैं, गुजरात की अपेक्षा जो बिहार की स्थिति हम बक्सर में देखे हैं बेरोजगारी की, वो बहुत काफ़ी हद तक है। इस बेरोजगारी के लिए हमारे को सबसे अगर अति आवश्यक है किसी का सहयोग का, तो वो है हमारे को बिहार सरकार की, जिसके लिए हम बिहार सरकार के साथ यहाँ के लिए एक बैठक करेंगे। और बक्सर में पहले से ही मैं सुना हूँ और एक बार ऐसे मैं घूमने भी गया था, देखा कि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है, लेकिन किस कारणवश, किस वजह से यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र इस मैसेज को पहुँचाएँ, हमारी भरपूर कोशिश है। तीसरी जो एजेंडा यहाँ पर हमारे है वो है कि बक्सर में सबसे पहले हम ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम गुजरात में हैं, गुजरात की अपेक्षा जो बिहार की स्थिति हम बक्सर में देखे हैं बेरोजगारी की, वो बहुत काफ़ी हद तक है। इस बेरोजगारी के लिए हमारे को सबसे अगर अति आवश्यक है किसी का सहयोग का, तो वो है हमारे को बिहार सरकार की, जिसके लिए हम बिहार सरकार के साथ यहाँ के लिए एक बैठक करेंगे। और बक्सर में पहले से ही मैं सुना हूँ और एक बार ऐसे मैं घूमने भी गया था, देखा कि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है, लेकिन किस कारणवश, किस वजह से यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया या हुआ भी तो आगे कुछ काम नहीं हो पाया, इसके बारे में हमारे को प्रशासन से, यहाँ के सरकार से वार्तालाप करके कुछ नई सोच के साथ यहाँ पे अपने जो हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रुप है, हमारे यहाँ से जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उन सब के साथ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अच्छे उद्योग ले आए। उस उद्योग का विस्तार करने के लिए हम प्रशासन से और सरकार से मदद की गुहार करेंगे, ये यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए। ये 3 एजेंडा हमारा मुख्य उद्देश्य है बक्सर के लिए। और इसके पीछे सिर्फ प्रेरणा जो है हमारे माताजी का है कि अगर बक्सर के धरती से जन्म लिए हो और यहाँ से हो, तो तुम्हारे पापा का नाम तभी होगा जब तुम यहाँ पे कुछ लोगों को दोगे और यहाँ पे कुछ करोगे। उन्हीं की प्रेरणा से हमने ये 2 धर्म, जो धर्म का अभी हम प्रचार करवाए, जो धर्म का हम अभी सम्मेलन करवाए, ये उन्हीं की प्रेरणा थी। आगे आप मीडिया बंद